तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्लास की, जो कि पाइथन की होगी। कल मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की थी जिसमें कि करीबन 4 से 5 प्रोग्राम आपको प्रैक्टिकल के सॉल्व करवाए गए थे और 100% वो आएंगे ही, तो प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। आज हम उसके आगे चलेंगे। इसी की क्लास नंबर सेकेंड होगी। और उससे पहले आपको बता दें, होम बटन पे क्लिक करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसको ज़रूर देखें। मैं हर बार आपको बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि वो जो वीडियोस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर्स के सारे सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल हैं, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ओ लेवल प्रैक्टिकल जुलाई 2024 की वीडियोस अवेलेबल हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, इसी में जो है लेटेस्ट वीडियो भी होंगी, वो इसी प्लेलिस्ट में आपकी ऐड होती जाएंगी। तो सभी को आप मिला जुला कर देख लेंगे तो ईजिली आपका जो है एस ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, इसमें पूरा सोल्यूशन आपको दिया गया है। और इसी के नीचे MCQs का अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है तो MCQs की यहाँ वीडियोस अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। पाइथन प्रोग्राम टू चेक करना है वॉवल है कि कांस्टेंट है। पाइथन प्रोग्राम टू ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है। पाइथन प्रोग्राम टू चेक करना है इवन है और ऑड है प्रोग्राम, या फिर आपको चेक करना है प्राइम नंबर है या फिर नॉट। ठीक है, या फिर पाइथन प्रोग्राम टू चेक पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है, या फिर पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू बाइनरी नंबर हमको ऐड करना है, या फिर फाइंड अ फैक्टोरियल। तो जितने क्वेश्चन आज हो सकेंगे उतने हम आपको आधे घंटे में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं वॉवल एन इसका। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। और इन सभी का जो है प्रैक्टिकल का जो है पूरा PDF नोट्स अवेलेबल है, तो इसमें सभी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे विद वाइवा के साथ। ठीक है, तो इसको ज़रूर परचेज़ करें और ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। इसमें सारे वाइवा के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इसमें क्वेश्चन आंसर ऐड कर दिए गए हैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रोग्राम लिखते हैं जो कि है हमारे पास वॉवल का एंड कांस्टेंट का। तो वॉवल कांस्टेंट आपका मैंने आपको बताया था कि A, E, I, O, U आपका जो है अगर वो कैपिटल लेटर में लिखा होगा या फिर स्मॉल लेटर में लिखा होगा तो आपका जो है वो वॉवल कांस्टेंट कहलाएगा। तो कैसे देखिए इसको डिजाइन करना है, सिंपल सा कोड है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है CH, यानी करेक्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो CH इक्वल टू, हमने कुछ भी आप लिख सकते हैं नाम, बेसिकली CH हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर दिया। इनपुट करने के बाद यहाँ पर लिखना है एंटर आ करेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम करेक्टर को एंटर करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आएंगे और लिखेंगे, आप कंडीशन देंगे इफ़ अगर हमारा जो करेक्टर है CH डबल इक्वल टू, अगर यहाँ पे करेक्टर है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे A, यानी कि अगर हमने कैपिटल A इनपुट किया है और अब इसी को कॉपी पेस्ट करते जाएगा, CH डबल इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्मॉल a लिखिएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये उसके बाद और लिखिएगा, और के बाद फिर CH लिखना है आपको डबल इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है यहाँ पे E इस प्रकार से। उसके बाद फिर लिखना है और CH, उसके बाद है यहाँ पे डबल इक्वल टू स्मॉल E। ठीक है, एक बार आपको कैपिटल का यूज़ करना है और एक बार आपको स्मॉल का यूज़ करना है। बस इसी प्रकार से पूरा कोड लिखता जाएगा आपका। CH डबल इक्वल टू अब लिख लीजिएगा I, इस कैपिटल I। ठीक है, उसके बाद और करके आपको लिख देना है क्या, CH डबल इक्वल टू स्मॉल I और CH डबल इक्वल टू AEIOU होता है, तो आपका देखिए कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे पहले, और CH डबल इक्वल टू स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद आ जाइएगा इसी में और लिखिए CH डबल इक्वल टू के साथ U डैश लगा के U। ठीक है, U लिखा आपने, और CH डबल इक्वल टू यहाँ पर लिखिएगा स्मॉल U। ठीक है, अब यहाँ पे कर दीजिएगा बंद और इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आइएगा और नेक्स्ट लाइन में हमको क्या करना है, प्रोग्राम को प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट क्या कराएंगे हम, CH को प्रिंट कराएंगे। CH कॉमा ये हमारा क्या है, अगर AEIO स्मॉल कैपिटल में आता है तो जब हम प्रिंट कराएंगे CH को तो हमको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, इज़ आ वॉवेल मिलनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और आप करेक्टर इनपुट करेंगे तो वहाँ पे हमारा लिख के आएगा वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा CH कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा लिख दिया इज़ आ वॉवेल VOWEL। ठीक,
और अगर ये कंडीशन नहीं सही बनती तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ पे एल से, यद्यपि एल से, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे फिर से सी एच कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में इज़ आ कांस्टेंट, CON, सॉरी कांस्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है, कॉन्सोनेंट, वॉबल एंड कॉन्सोनेंट। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं क्या प्रोग्राम में कोई एरर है। बिल्कुल ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखते हैं स्मॉल ए, तो बता देगा देखिए इज़ अ वॉबल। रन कराते हैं और लिखते हैं कैपिटल ए, ये बता देगा हमारा वॉबल है, ठीक है। फिर से रन कराएंगे और लिखेंगे यहाँ पे जे, तो जे लिख दिया, हमारा बता देगा जे इज़ अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखिए ऐसे इसका प्रोग्राम बनाया जाता है। देखिए कितना सिंपल सा और ईजी सा प्रोग्राम है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक कैरेक्टर डिफाइन करना था, जिसमें यूज़र का इनपुट हमने ले लिया। उसके बाद इफ़ की कंडीशन में हमको जो भी कैरेक्टर है उसको हमने बराबर करके यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो वही लिखते जाना, एक बार आपको स्मॉल ए लिखना, एक बार कैपिटल लिखना, और के साथ कंडीशन देनी है पूरी, कहाँ तक, AEIOU तक पूरा आपको इस प्रकार से लिख देना है। और उसके बाद इसको प्रिंट करा देना। प्रिंट कराएंगे तो जब हमारे कैरेक्टर में ये होंगे कंडीशन, आप प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो है प्रिंट होके आ जाएगा वॉबल। अगर AEIO के अलावा कोई आप वैल्यू टाइप करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम टाइप करते हैं कोई नंबर, 2 लिखा हमने, 2 इस हमारा कॉन्सोनेंट में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए काम करेगा, समझ में आ गया। तो ये है सिंपल सा इसका तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रन करके बना करके सेव कर लीजिए, तो आपको तैयार हो जाएगा प्रैक्टिकल। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम टू एडिंग 2 नंबर। अगर हमको 2 नंबर ऐड करने हैं यहाँ पे, तो इसको कैसे ऐड किया जा सकता है। तो 2 वेरिएबल आपको डिफाइन करने हैं। अब यहाँ पे अगर आप 2 + 2 लिखेंगे और ऐसे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ यहाँ पे इसको वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, ना ही हमने कोई फंक्शन प्रिंट किया, इसलिए ये आपका प्रिंट नहीं होगा। अब देखिए प्रिंट 2 नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके से आप कर सकते हैं, काफ़ी तरीके हैं। एक तो है या आप इसी में IDE में, मतलब अपने कंपाइलर में ही आपको 2 वैल्यू डिफाइन कर देनी। जैसे मान लीजिए हमको प्लस करना है 25 + 30 का, तो हमने 25 और 30 की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी है, हमारा प्रिंट होकर आउटपुट में आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। एक हम जो है यूज़र से इनपुट लेंगे, हमको लास्ट में हम जो वैल्यू देंगे, मान लीजिए हमने 50 लिखी, 100 लिखी, और उसका एडिशन करेंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दोनों ही बता देते हैं। फिलहाल हम सिंपल सा मान लीजिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया VAL1 नाम से, वेरिएबल 1 नाम से, और इसमें हमने दे दिया मान लीजिए 100, ठीक है, 100 हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और दूसरा हमने दे दिया VAL2 नाम से, और इसमें हमने दे दिया मान लीजिए 75, ठीक है। अब इसमें जो हमको सम करना है तो हम लिखेंगे सम। इसमें कमेंट वगैरह हम ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। अब ये वैल्यू हमारी, आप देखिए पहले किस प्रकार की वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू हमारी इंटीजर वैल्यू है। अगर इसी में फ्लॉट वैल्यू होती तो यहाँ पे हमको फ्लॉट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पे एज ए फ्लॉट ही लीजिए, क्योंकि मान लीजिए आप दशमलव की वैल्यू देंगे या इंटीजर देंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्लॉट, हमने लिख दिया फ्लॉट। और वैल्यू 1 को, वैल्यू 1 VAL1, वैल्यू 1 को जो है हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे किसके साथ, यहाँ पे लिखिए फ्लॉट, पहले FLOAT फ्लॉट करके, और यहाँ पे कर दीजिए VAL2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए वैल्यू को, प्रिंट करा देंगे क्या, दी सम ऑफ गिवन नंबर, इस प्रकार लिख दिए, दी सम ऑफ गिवन नंबर इज़, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, दी सम ऑफ गिवन नंबर इज़, डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। और यहाँ पे क्या आप किस में प्रिंट करा रहे हैं, सम में प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सम। अब इसको कराते हैं रन, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा 175, ठीक है। हमने फ्लॉट लिया था, ठीक है। अब इसकी जगह हम इंटीजर करते हैं, मान लीजिए हमने लिखा इंटीजर, तो अब देखिए क्या प्रिंट होता है, इंटीजर किया, रन कराया, तो हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 175, ठीक है। दोनों कंडीशन से आप कर सकते हैं, इंटीजर से भी कर सकते हैं, फ्लॉट से भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहीं पे 101.5 था, 70.56 है, 0.3 है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम कर देते हैं फ्लॉट, FLOAT, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं फ्लॉट। अब यहाँ पे करने से क्या होगा, अब इसको जब रन करेंगे तो देखिए प्रिंट होके आएगा इस प्रकार से, यानी कि इन दोनों का एडिशन इस प्रकार से आएगा प्रिंट होकर, ठीक है।
समझ में आ गया। अब ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका है हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं इसी प्रोग्राम में। तो देखिए बाय यूज़र इनपुट कैसे करेंगे। अब वैल्यू हमारे पास यही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है val1 val2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू ले लीजिए, आप इंटीजर लेना चाहते हैं तो इंटीजर प्रिंट करा लीजिए, फ्लॉट है तो फ्लॉट। हमने लिखा इनपुट और ब्रैकेट ओपन किया, डबल इनपुट कॉमा लिखा एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर हमने लिखा, बंद कर दिया, ठीक है। इसी को कर देंगे यहाँ पे हम कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे लिख देंगे क्या, सेकंड नंबर, SECOND सेकंड नंबर और यहाँ पे कर देंगे वैल्यू 2, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सम 1 और सम 2, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लॉट को हटा देंगे, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 कर देंगे खाली यहाँ पे, ठीक है। इसको हटा देंगे, यहाँ पे वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को हम यहाँ पे सिंपल सा ऐड कर रहे हैं अपनी कंडीशन में इस प्रकार से, और लास्ट में जो है हम डिस्प्ले करा देंगे सम के साथ, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है। अब आप रन करिए, देखिए क्या प्रोग्राम आता है। तो रन करते हैं तो देखिए val2 में जो है एरर हमको देखने को मिल रही है। एरर क्यों देखने को मिल रही है, हाँ देखिए दोनों में एरर है क्योंकि दोनों में ब्रैकेट नहीं क्लोज किया गया। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं क्लोज है और यहाँ भी ब्रैकेट नहीं क्लोज है। अब ये देखिए प्रोग्राम सही हो जाएगा। हमने लिखा मान लीजिए 55 और लिखा 55 कितना हो जाएगा 110, सम होके आ गया देखिए यूज़र से इनपुट वाला। हमने लिखा मान लीजिए अभी इंटीजर वैल्यू है, अभी हम 5.5 और देखिए एरर आ जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हमको फ्लॉट वैल्यू लेनी है तो यहाँ पे इंटीजर की जगह हमको फ्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लॉट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बस इतना करना है, FLOAT। अब इसको रन कराएंगे तो 5.5 प्लस 2.6 इस प्रकार से देखिए 8 पॉइंट बना जाएगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में आप जो वैल्यू को सम करा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ईजी है, सिंपल सा, देखिए 4 से 5 लाइन का मुश्किल से प्रोग्राम है। तो नालेट आपको इसी प्रकार के बेसिक छोटे प्रोग्राम देता है वहाँ पर, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आ जाते हैं इवन ऑड का। अब इवन ऑड क्या है, आप सिंपल सा आपको पता ही है, वो वैल्यू जो आपके 2 के पावर से 2 के नंबर से डिवाइड हो जाती है, जैसे कि 2 6, ठीक है, 8 10, ये आपके 2 से डिवाइड होने के बाद आपको रिमाइंडर 0 दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। और ऑड नंबर क्या है, जैसे कि 1 3, ठीक है, 5 7 11, ये अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे प्रोग्राम बनेगा देखिए, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा प्रोग्राम है, सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इवन और ऑड का प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इवन ऑड की कंडीशन देनी पड़ेगी, यानी कि एक तो कंडीशन हम देंगे जिसमें कि हमारे पास वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर 0 आ जाए, और दूसरे वाली जो कंडीशन देंगे ऑड की, उसमें हमारे पास रिमाइंडर 1 बच जाएगा। और उसके बाद अगर दोनों ही वैल्यू नहीं मैच करती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमको एक इनवैलिड मैसेज आना चाहिए। तो देखिए कैसे प्रिंट होगा ये, बहुत ही सिंपल सा। मान लीजिए हमने कोई नंबर वेरिएबल डिसाइड किया, नंबर इक्वल टू लिख दिया हमने इंटीजर और ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पर लिखा इनपुट और यहाँ पर लिखा एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है, एंटर एनी नंबर किया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन में आ गए, हमने कंडीशन दी यहाँ पे फ्लैग, जो हमारा नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा फ्लैग और यहाँ पे हमने लिखा नंबर, जो भी नंबर हम दे रहे हैं उसको हम डिवीज़न कर रहे हैं किससे, 2 से, इस प्रकार से। तो 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, इफ़ जो फ्लैग है हमारा, या कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, यहाँ पे फ्लैग डबल इक्वल टू 0 हो जाता है। जब 0 हो जाता है उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमको प्रिंट होके आ जाना चाहिए, प्रिंट होके आना चाहिए, प्रिंट होके आना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए क्या, नंबर, नंबर कॉमा नंबर में प्रिंट होना चाहिए, इज़ एन इवन नंबर, इज़ एन इवन नंबर, हो गया इस प्रकार से, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आ जाइए। अगर 0 नहीं हो 2 से डिवाइड करने पर 0 नहीं होता है, उस केस में फिर हम क्या लिखेंगे, एलिफ, ELIF, एलिफ फ्लैग डबल इक्वल टू कर देते हैं 1। अगर कोई वैल्यू ऐसी है जिसको कि डिवीज़न करने पर 1 रिमाइंडर बचा है, जैसे कि 3, ठीक है, तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा, प्रिंट करने पर हमारे पास आ जाएगा इज़ अ ऑड नंबर। तो इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी
और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और नंबर है यहाँ पे कर लीजिए ऑड, ODD, ठीक है। और यहाँ पे कर दीजिए आके एल से। अगर इन दोनों कंडीशन के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे करेंगे एल से। अब यहाँ पे प्रिंट कर दीजिएगा, कंट्रोल V, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे एरर और इनवैलिड इनपुट, ठीक है। नंबर अब नहीं लिखेंगे यहाँ पे कर देंगे हम इस प्रकार से ब्रैकेट के अंदर एरर, ERROR एरर, और यहाँ पे कर देंगे इसके साथ ही यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू देते हैं तो इनवैलिड इनपुट, ठीक है। इस प्रकार से हमने कंडीशन दे दी। अब इसको कराते हैं रन। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही है, नीचे रन हो गया। हम मान लीजिए लेते हैं यहाँ पे 10, तो 10 क्या है, 10 हमारा इवन नंबर है। रन कराते हैं, लिखते हैं यहाँ पे 11, 11 क्या हमारा ऑड नंबर है। अब 1.2 कराते हैं तो देखिए लिख के आएगा एरर, ठीक है, इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। या फिर हम यहाँ पे जे लिखते हैं तो देखिए इनवैलिड आ जाएगा। इस प्रकार समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इवन ऑड का बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनता है। दो कंडीशन बेसिकली चलती हैं, एक 2 से डिवीजन करने वाली तो 0 आना चाहिए, और एक 1 वाली यानी रिमाइंडर बचना चाहिए, और उसके बाद हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए 8 लाइन का मुश्किल से प्रोग्राम है इवन और ऑड का। और हर बार मतलब 1-2 बैच में आपका पूछ ही लिया जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और अच्छे से इन सबके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है। अपने आप माइंड से आप जो इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, सेम भाषा ना भी लिखेंगे, अपने आप नाम से प्रिंट करेंगे तो भी प्रिंट हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो वेरिएबल जैसे कि इफ़ है, एलिफ है, ये आपको सही लिखने होते हैं, नहीं तो फिर प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। ब्लॉक कोड का ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सब एक ही लाइन में नहीं लिखे जा रहे हैं, एक ही लाइन में सब लिखेंगे तो एरर आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक कोड का यूज़ किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब ब्लॉक कोड का यूज़ किया गया, गैप है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया इतना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में और देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम को। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास है कौन सा, पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ़ नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो नंबर प्राइम है या नहीं है। अब प्राइम नंबर और क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, बहुत से बच्चों को हो सकता है ना पता हो। तो देखिए प्राइम नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो, जैसे कि मान लीजिए 13 जो है सिर्फ और सिर्फ 13 से डिवाइड होता है, ठीक है। 13 एकम 13 और 1 से डिवाइड हो जाएगा 13, ठीक है। इसी प्रकार 17 है हमारा, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। अगर हम यहाँ पे बात करें कोई दूसरा नंबर जैसे कि 2, 4, 6, ये आपके प्राइम नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। ये क्योंकि अपनी टेबल से भी डिवाइड हो रहे हैं, दूसरी टेबल से भी डिवाइड हो जा रहे हैं। तो वो संख्या जो अपने टेबल से डिवाइड होती हैं खाली, वो हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो देखिए कैसे इसको करेंगे इस्तेमाल। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे कोई वेरिएबल क्रिएट किया नंबर नाम से, नंबर इक्वल टू इंटीजर वैल्यू हमने लिख दी, और लिखा हमने यूज़र से इनपुट लिया और लिख दिया यहाँ पे एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई यहाँ पे इफ़ की। अब यहाँ पे प्राइम नंबर जो है ऑलवेज जो होता है हमारा वो ग्रेटर देन 1 होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर जो होता है हमारा ऑलवेज एक नंबर बढ़ के होता है आपका। तो हम क्या करेंगे, इफ़ जो हमारा नंबर है, जो भी नंबर हम दे रहे हैं उसमें 1 ऐड कर देगा, 1 बढ़ के मिलेगा आपको। तो हमने यहाँ पे 1 बढ़ की कंडीशन लगा दी इस प्रकार से, ठीक है। नंबर को हमने बड़ा कर दिया 1 से। उसके बाद है यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर कंडीशन दी है, फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट में कर दिया रेंज क्या हमारे 2, जो भी नंबर होगा उसके बाद, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 तो हमारे कॉमन है, 3 से हमारा यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है नंबर्स को। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2, नंबर, और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर से इसमें इफ़ की कंडीशन दी। इफ़ जो हमारा नंबर है उसको हम डिवीज़न कर रहे हैं किससे, 1 से। जो भी हमारा नंबर उसको 1 से डिवीज़न करने पर जो हमारा आउटपुट है यहाँ पे वो हमारा 0 आ जाए, ठीक है। 0 अगर आ जाता है तो भी कंडीशन जो है हमारी क्या होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो ये हमारी है प्रिंट होगी इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो कैसे इसको प्रिंट कराना है, इफ़ कंडीशन देने के बाद नंबर पे यहाँ पे आपने लिख दिया इक्वल टू 0। हाँ देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, ये इसको सबसे पहले स्पेस करके 0 करिए और यहाँ पे ये लगाइए। अब ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पे हमको कराना है प्रिंट
प्रिंट हमें क्या कराना है, देखिए ऑटोमेटिक ब्लॉक कोड लेता है, ठीक है, आपको ब्लॉक कोड सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है नंबर को। और यहाँ पे देंगे इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। ये कंडीशन हमने दे दी। अब यहाँ पे हमको लूप को जो है टर्मिनेट करना, लिखेंगे हम ब्रेक, BREAK, ठीक है, ब्रेक हमने लगाया। और यहाँ पे लिख दीजिए एल से, यद्यपि अगर ये वैल्यू सही है जो भी हम दे रहे हैं, यानी कि जो भी इनपुट कर रहे हैं वो प्राइम वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा नंबर में, प्रिंट कर देगा नंबर में इज़ अ प्राइम नंबर। नंबर जो है हमारा लिखा नंबर कॉमा इक्वल टू इज़ अ प्राइम नंबर, इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसके बाद जो है सबसे लास्ट में आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे अब कंडीशन हमको देनी है काहे की, इफ़ यहाँ पे जो है वैल्यू जो हम इंटर करेंगे वो हमारी जो है लेस देन और इक्वल होगी 1 के बराबर, तो हमारा जो है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर आपको बता देगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब लास्ट में जो है एल से हमको लिखना, देखिए दोनों कंडीशन हमने दे दी। अब इसके अनुसार भी अगर कोई कंडीशन आती है तो लिखते हैं एल से, और यहीं पे हम प्रिंट करा देंगे, फिर प्रिंट करा देंगे जो नंबर है इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब इसको कराते हैं रन। पहले सबसे पहले एरर देखते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब प्रोग्राम हम इसको रन कराएंगे और लिखते हैं हम 13 जो है हमारा इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 13 जो है हमारा इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। देखिए एरर आ रही है, एरर नहीं आनी चाहिए, हमारा प्राइम नंबर ये जो है प्रिंट होना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हमने करी है। फ़िलहाल मिस्टेक तो कहीं है नहीं प्रोग्राम में, फिर भी हम वैल्यू देते हैं। मान लीजिए हमने 1 दिया, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 आ रहा है। अब देखिए 2 के बाद ये एरर आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई मिस्टेक है। अब मिस्टेक कहाँ पे है ये हमको ढूंढनी है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 2 कॉमा नंबर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर देते हैं, 2 कॉमा नंबर। देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। इफ़ एक बार लाइन सब चेक कर लेते हैं। नंबर इज़ नंबर इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। उसके बाद इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1 हमने किया था कंडीशन। फॉर आई इन रेंज 2 RANG, ठीक है, 2 कॉमा नंबर। उसके बाद इफ़ नंबर जो है उसको हम डिवीज़न कर रहे हैं 1 से, तो हमारा 0 के बराबर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट नंबर कॉमा इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद लाइन को यहाँ पे ब्रेक करी, एल से लिखा, प्रिंट किया नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। और एल से लगाया, प्रिंट किया नंबर को, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्रोग्राम तो एकदम ठीक बना है। प्रोग्राम ठीक नहीं होता तो ये रन ही नहीं होता। तो देखिए इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। छोटी सी यहाँ मिस्टेक है ब्लॉक कोड की, जो एल से है ये फॉर के नीचे आएगा हमारा, और ये जो हमने प्रिंट किया है इस कंडीशन को, ये हमारी इधर आ जाएगी। अब इसको रन कराते हैं, देखिए अब रन हो जाएगा। 13 लिखते हैं, अभी मिस्टेक है थोड़ी सी, तो चलिए हम इसको सही से कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से कोड आपको लिखना है, एक बार देख लीजिए। अब इसको रन कराएंगे तो देखिए लिख के आ जाएगा 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 13 इज़ अ प्राइम नंबर नीचे लिख के आ रहा है। अब इसको फिर से रन कराते हैं और लिखते हैं 5 हमारा क्या है, इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद 2 लिखते हैं, इज़ नॉट इज़ अ प्राइम नंबर हमारा आ रहा है, ठीक है। ये भी अपने पार्ट से डिविडेशन होता है। और 14 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझ में आ गया, इस प्रकार से देखिए काम करता है इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक। फिर रन करते हैं, 55 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऐसे आपका देखिए प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है बनेगा ईजिली, सिंपल सा बना के इसको रन करा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। और इतने रखते हैं क्वेश्चन, इसमें काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए इसमें। अब ये जो क्वेश्चन हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक से इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए।